गरीबों का बाल राष्ट्रीय जनता दल और गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू यादव जी हमेशा से अति पिछड़ा गरीबों की लड़ाई लड़े हैं और उसी के आइडियोलॉजी को मानकर हम लोग चलने वाले हैं, उनको विचारधारे पे। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो चुप्पी साधे हुए हैं कुर्सी कुमार अपने सीट बचाने के लिए, उन कभी लालू जी के पास आते हैं तो उन आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू की बात करते हैं। मोदी जी के पास जाते हैं तो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इनको तो कुर्सी की आदत लगी हुई है, कुर्सी की लालच में अपने कुर्सी बचाने के लिए जिनके साथ जाते हैं वो ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। जब बीजेपी के साथ गए तो ये आरक्षण खत्म की बात हुई तो ये चुप्पी साधे हुए हैं। ये तो पलटी कुमार है, अपना कुर्सी की चाहत में लगे रहते हैं, न लेफ्ट गए न राइट गए, जा करके मोदी जी के गोदी में बैठ गए। इनका तो यही आदत है। सर्वप्रथम ही न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइएगा। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को सुन रहे सभी को धन्यवाद। अधिवक्ता मंजू यादव, प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ, राजद, बिहार। संवैधानिक अधिकार जो लगातार संशोधित कर समाप्त किया जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये संविधान को समाप्त करके और मनुवादियों व्यवस्था को बीजेपी लागू करना चाह रहे हैं। ये मनुवादियों व्यवस्था को हावी होने देने चाह रहे हैं। ये संविधान विरोधी है, हमेशा से संविधान को खतरे में लेकर के चलते हैं। जब हमारे आरक्षण बचेगा ही नहीं तो हम महिला को हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगी? जब हम लोग विपक्ष में थे, हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, साथ में नीतीश कुमार जी भी थे, उसी टाइम हम लोग जातीय जनगणना को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष किए थे और संघर्ष की लड़ाई लड़े। उसके बाद जातीय जनगणना कराया गया और जो हम डाटा मांगा गया, हम लोग डाटा देने का काम किया और उसके अकॉर्डिंग आरक्षण, डाटा के अकॉर्डिंग आरक्षण देने का काम हुआ और उसको ख़त्म करने की साजिश ख़त्म कर दिया गया। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसको मैं घोर निंदा करती हूँ। या लोकसभा हो या विधानसभा हो या जुडिशियरी हो या बैंकिंग सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में कहाँ से हिस्सेदारी मिलेगी? जातीय गणना जो हुआ था उसके बारे में आपकी क्या राय है? जातीय गणना हुई थी कि किसकी कितने संख्या है उसके अकॉर्डिंग हिस्सेदारी मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग हिस्सेदारी के बदले जो 65% आरक्षण मिला हम लोग को, उसको ख़त्म कर दिया गया। विपक्ष की साजिश के तहत न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया और इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे आगे। तब देखा जाता है कि महिलाओं पर जो बार बार अत्याचार होता है और इसके बारे में जब थाना वो अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो थाना उसका एक भी नहीं सुनता है। आदरणीय श्री मोदी जी के राज्य में महिला ही नहीं, पीड़ित, वंचित, शोषित, गरीब, दुखिया जिसको कहा जाता है, सभी अपमानित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। किसी भी सेक्टर में जब महिला जाती है, महिला या पीड़ित व्यक्ति जाती है अपनी समस्या को लेकर के, तो उसको न्याय के बदले में उसको प्रताड़ित करके वहाँ से डांट करके भगा दिया जाता है। जब कोई पीड़ित महिला थाने पर जाती है FIR लिखाने के लिए, तो उसको थाने प्रभारी द्वारा या थाने का दफ्तर का जो भी स्टाफ है उसके द्वारा डांट फटकार करके उसको भगा दिया जाता है वहाँ से, ना कि उसको FIR लिख करके उनको न्याय की बात की जाती है। आए दिनों महिला के पे जो अत्याचार हो रहा है उसको गोदी मीडिया द्वारा दबाया जा रहा है। कोई भी घटना होती है महिला को प्रताड़ित करने का हो या मणिपुर का घटना देख लीजिए, ऐसे ऐसे बिहार में भी, दरभंगा में भी घटना हुई है महिला के साथ। एक भी घटना महिला द्वारा नहीं गोदी मीडिया द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग कड़ी संघर्ष किए जाति जनगणना के लिए, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़े और जाकर उसके बाद जाति जनगणना कराया गया। और उसके बाद ये जो आरक्षण विरोधी सरकार है आदरणीय मोदी जी, ये आरक्षण ख़त्म ही करने का बात करते हैं। ख़त्म साजिश के तहत आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया और जब आरक्षण ही नहीं बचेगा तो महिला को किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी कहाँ से प्राप्त होगा? संविधान का ही शाब्दिक अर्थ होता है समान अधिकार
और उस समान अधिकार को ही बीजेपी सरकार द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान को ही खत्म करने की साजिश हो रही है और मनुवादी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, इसको हावी कर दिया गया है, साजिश करके संविधान को खत्म किया जा रहा है बीजेपी द्वारा।